का पीछा करते हुए हवेली के अंधेरे कोनों में कदम रखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसने अचानक एक बंद दरवाजा देखा, जिसके पास एक चमकती रोशनी फूट रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे सामने एक रहस्यमय कमरा मिला। कमरे के अंदर एक छोटी लड़की का भूत दिखाई दिया। उसकी आंखों में दुख और एक रहस्य छिपा था। मैं मीरा हूँ, ठाकुर की बेटी। उसने हम सभी की बलि दी। मीरा का स्वर धीमा और गहन था। मीरा ने आर्फ को एक खोई हुई डायरी के पन्ने के बारे में बताया, जिसे उसने उंगली से छुआ। ये सच्चाई है। एक रक्त समान मेरे खून से ही श्राप को तोड़ सकता है। आर्फ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वो इस गहरी जड़ से जुड़ा हुआ है। घर लौटने पर आर्व ने अपनी दादी के सामने सच्चाई का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने दादी की आंखों में तनाव देखा जब उसने कहा, तुम ठाकुर वीर सिंह के वंशज हो। आर्व की आंखें चौड़ी हो गईं, एक नई सच को स्वीकार करते हुए। उस रात आर्व की नींद उड़ गई थी। वो विभिन्न विचारों में खोया हुआ था, जब अचानक उसे दर्पण में अपनी छवि पर नजर पड़ी। वो खुद को मुस्कुराते हुए देख रहा था, जबकि उसकी अपनी भावनाएं गहरी उदासी से भरी थीं। आर्व ने समझा कि उसकी आत्मा में ठाकुर के राज का जहर दौड़ रहा है और उस मुस्कान में उसके भीतर छिपे अंधेरे का संकेत था। उसने तय किया कि वो मीरा की तरह अपनी विरासत से मुक्ति पाएगा। क्या वो सच में बलिदान देने के लिए तैयार था? जैसे ही रात गहरी होती गई, आर्व ने महसूस किया कि वह अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन अब भी उस अदृश्य आवाज का पीछा कर रहा है जो उसे बुला रही थी। उसका संकल्प उसे मीरा की आत्मा की ओर खींच सकता है, लेकिन उस रहस्य का सामना करना होगा जो उससे भागता रहा है।